इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा पटवार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इस नोटिफिकेशन में क्या बदलाव किया गया यानी कि इस बार बोर्ड ने क्या नया किया है उसके बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि इस बार आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जब आप शैक्षणिक योग्यता दर्ज करोगे तो वहाँ आपको दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। तो वो कौन से दस्तावेज अपलोड आपको करने हैं, जिनका फाइनल ईयर चल रहा है उन्हें कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं, जिनकी फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुकी है उन्हें कौन सा दस्तावेज अपलोड करना है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसके अलावा पाठ्यक्रम क्या है, आपके एग्जाम फीस कितनी है, एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना है, और भी जरूरी जानकारी है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, पटवार भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस बार आपके टोटल 2020 पद हैं, जिसमें से नॉन टीएसपी के आपके 1733 पद हैं और टीएसपी के आपके 287 पद हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर पॉइंट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 18 नवंबर 2022 के क्रम में राजस्थान राजस्व अधीनस्थ सेवा के पटवारी पद को समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल किया गया है। समान पात्रता परीक्षा 2024 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर परिणाम दिनांक 12 फरवरी 2025 को जारी किया गया है। समान पात्रता परीक्षा की पात्रता परीक्षा में योग्य घोषित वे स्टूडेंट जो पटवारी के पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। यानी कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कौन कौन स्टूडेंट है वो फिल कर सकते हैं, जो सीटी ग्रेजुएशन में पास है और पटवारी के लिए जो शैक्षणिक पदों के लिए जो योग्यता है वो जो स्टूडेंट रखते हैं वे सभी स्टूडेंट इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और भी इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूं। और इसके अलावा आपको OTR जिनका दर्ज नहीं किया हुआ है उन सभी स्टूडेंट को एक बार OTR बनाना होगा। OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, और जिनका पहले बन चुका है OTR उन्हें वापस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपनी SSO ID से ही फिल करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें, अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन है वो मान्य नहीं होगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन एप्लीकेशन ID अंकित या प्राप्त नहीं होती तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन का सबमिट होना नहीं माना जाएगा। यानी कि जब तक आपको मैसेज के थ्रू या फिर मेल के माध्यम से एप्लीकेशन नंबर आपको नहीं मिल जाते हैं तब तक आपका फॉर्म है वो सबमिट हुआ नहीं माना जाता है। जब आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाते हैं तब आप समझ लीजिए कि आपका फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। और जिनका OTR नहीं हुआ है उन सभी स्टूडेंट को मैं बता देता हूं उनका जो चार्ज है वो कितना है। आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग वो क्रीमिलियर श्रेणी के, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये हैं। बाकी राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के, अन्य पिछड़ा वर्ग हुआ, अति पिछड़ा वर्ग हुआ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हुआ उनके 400 रुपये हैं। और समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु स्टूडेंट के लिए 400 रुपये हैं। इसके अलावा और भी अन्य जानकारी जैसे कि आप ये देख सकते हैं पदों का वर्गीकरण, आपके 2020 पद है कौन सी कैटेगरी में कितना है, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब पदों में वृद्धि भी की जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाईलाइट पॉइंट है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, और क्या क्या नया ऐड हुआ उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कमी या बढ़ोतरी करने का अधिकार राज्य सरकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित है तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कि पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम रिजल्ट आए उससे पहले उस पदों में कमी भी की जा सकती है या फिर वृद्धि भी की जा सकती है, ये इनका पूरा अधिकार है। इसके अलावा और भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और आप भी एक बार कंप्लीट रूप से नोटिफिकेशन जरूर देखें, क्योंकि इस बार कुछ नए ऐड हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं रेड पॉइंट में लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन में भरे खेल प्रमाण पत्र की सूचना को ही स्वीकार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य खेल प्रमाण पत्र या मिसमैच खेल प्रमाण पत्र की सूचना को मान्य नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को अपात्र, यानी कि जब आपका दस्तावेज सत्यापन होगा तब आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो खेल प्रमाण पत्र, अगर आप कोई खेल प्रमाण पत्र देना चाह रहे हो तो उसमें जो आपने सूचना दी है वही आपकी स्वीकार की जाएगी। इसके अलावा अन्य खेल प्रमाण पत्र है वो आपकी सूचना स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन में भरे दिव्यांग प्रमाण पत्र की सूचना को ही स्वीकार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य दिव्यांग प्रमाण पत्र या मिसमैच दिव्यांग प्रमाण पत्र की सूचना को मान्य नहीं किया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट को डीबार भी किया जाएगा। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट न्यूज है जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं वो आवेदन कर सकते हैं पटवारी के लिए, उसके बारे में बता देता हूँ।
तो 1 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि आवेदक विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिससे सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की है। अगर आपके ग्रेजुएशन या उसके समक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है तो आप पटवारी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसमें कौन सा, जैसे कि आप देख सकते हैं पहला में फर्स्ट पॉइंट पर लिखा है न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तर सर्टिफिकेट कोर्स, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तर का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी आप पटवारी का फॉर्म फिल कर सकते हो। या फिर आपके पास व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय परिषद या राज्य परिषद के अधीन आयोजित कोपा या डाटा प्रिपरेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स का प्रमाण पत्र है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री या डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग और तकनीकी की किसी भी ब्रांच में डिग्री, यानी कि अगर आपने बीटेक कर रखी है फिर चाहे किसी भी ब्रांच से कर रखी है तो भी आप पटवारी का फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। या फिर आपके पास होना चाहिए राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित RSCIT कोर्स का प्रमाण पत्र। या फिर देश में मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उच्च माध्यमिक शिक्षा में एक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन का उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र। या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष या उच्चतर योग्यता आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप पटवारी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया है आपकी शैक्षणिक योग्यता। अब आपको शैक्षणिक योग्यता में कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता स्नातक और कंप्यूटर योग्यता पर दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक है। यानी कि कंप्यूटर योग्यता और जो शैक्षणिक योग्यता स्नातक ग्रेजुएशन कर रखी है और जहां कंप्यूटर योग्यता का ऑप्शन है वहां पर आपको दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक है। अब कौन से, यदि आप द्वारा वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है तो अंतिम वर्ष की अंक तालिका या डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना है। अगर आपकी ग्रेजुएशन कर रखी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो आप अंक तालिका भी अपलोड कर सकते हो, डिग्री है तो वो भी अपलोड कर सकते हो, डिप्लोमा भी अपलोड कर सकते हो, प्रमाण पत्र को भी अपलोड कर सकते हो। यदि स्टूडेंट अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है तो पिछले वर्ष की अंक तालिका अपलोड करनी है। अगर आप अंतिम वर्ष में प्रवेश लिया है तो आपको पिछला वर्ष, यानी कि जैसे कि अब आप 3rd ईयर में हो तो आपको 2nd ईयर की अंक तालिका अपलोड करनी होगी। यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है तो प्रवेश फीस की रसीद, और यदि अभी प्रवेश भी नहीं लिया है तो इस आशय को नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक है कि वो परीक्षा से पूर्व अर्हता हासिल कर लेगा। और अस्पष्ट और टेढ़े मेढ़े ब्लैंक वर्ड में, यानी कि अगर आप कंप्यूटर की कोई योग्यता प्राप्त कर रहे हो, यानी कि जैसे कि RSCIT कर रहे हो और अभी तक आपकी उसकी परीक्षा नहीं हुई है तो आपकी प्रवेश फीस की रसीद है वो आपको अपलोड कर देनी है। और आपको जो भी अपलोड करे वो आपके अस्पष्ट नहीं होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, ब्लैंक नहीं होने चाहिए, वाटरमार्क नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन वेब टूल का प्रयोग कर श्रिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज है वो मान्य नहीं किए जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट को अपात्र या डीबार घोषित किया जा सकता है। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनके पास 15 वर्ष की सैन्य सेवा के उपरांत स्नातक के समतुल्य जारी प्रमाण पत्र हैं, ऐसे भूतपूर्व सैनिक ऑनलाइन आवेदन भरते समय शैक्षणिक योग्यता के स्नातक के कॉलम में रोल नंबर के स्थान पर नॉट एप्लीकेबल और परिणाम में ग्रेड का चयन कर N ग्रेड अंकित कर आवेदन कर सकते हैं और प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अपलोड करेंगे। इसके अलावा और भी क्या क्या नया चीज़, जैसे कि एज में यहाँ आपका हाईलाइट कर रखा है। एज के बारे में बता देता हूँ। विभागीय नियमों में उल्लिखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद आने वाले आगामी जनवरी के प्रथम दिनांक से आयु की गणना के प्रावधान अनुसार आवेदन दिनांक 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ, यानी कि आवेदन वे स्टूडेंट कर सकते हैं जो कि 1 जनवरी 2026 की जो डेट आएगी उस डेट पर अगर आपकी एज 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है और अगर 40 वर्ष कंप्लीट नहीं हुई तो आप आवेदन कर सकते हो। जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है, यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से
पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। स्पष्टीकरण। पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी। यानी कि पटवारी भर्ती परीक्षा पिछले 3 वर्षों में नहीं हुई है, इसलिए समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी दी जा रही है। इसके अलावा और भी इस बार नए नए पॉइंट जोड़े गए हैं, उसके बारे में चर्चा करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बता देता हूँ, फोटो को लेकर और सिग्नेचर को लेकर। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन आपका अस्वीकार किया जा सकता है, इसलिए आपको फोटो और सिग्नेचर है वो स्पष्ट रूप से अपलोड करने हैं। आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम 1 माह पुराना अपलोड करनी चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें। आपको नवीनतम रंगीन फोटो अपलोड करनी है जो कि 1 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड है वो सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह है वो घेरना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा और सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ होना नहीं चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक, ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर फ्लैश नहीं होना चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हो तो आप फोटो में भी चश्मा पहन सकते हो, लेकिन अगर फ्लैश आ रहा है तो आपको वापस से खिंचाना होगा। आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा है वो नहीं होना चाहिए। फोटो का फॉर्मेट आप देख सकते हैं जेपीजी प्रारूप में होना चाहिए। साइज 3.5 x 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फोटो जेपीजी के पिक्सल न्यूनतम 240 x 320 और अधिकतम 480 x 640 होने चाहिए। फाइल का आकार 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। यानी कि आपका फ़ोटो का जो आकार है वो 50 KB से ज़्यादा और 100 KB के बीच में होना चाहिए। स्कैन की गई फ़ोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र पर लगी फ़ोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन भरते समय 2 या अधिक फोटो को मिलाकर मोर फोटो या फोटो से फोटो एडिटर ऐप से किसी भी प्रकार की छेड़खानी या फोटो का जालसाजी इत्यादि करने पर स्टूडेंट की जो अभ्यर्थता है वो स्तर पर निरस्त की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों में फोटो से छेड़छाड़ करने वाले और लिप्त पाए जाने वाले अभियुक्त के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सिग्नेचर को लेकर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आवेदक एक सफ़ेद कागज पर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें। यानी कि आपको साइन है वो व्हाइट पेज पर ब्लैक या ब्लू पेन से करना है। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना ही माने जाएगा, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा। आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक ही क्रॉप करने के बाद अपलोड करें। यानी कि आप सिग्नेचर जो अपलोड करते हो, आप एक पेज पर सिग्नेचर करते हो फिर उसी पूरे पेज को अपलोड कर लेते हो, वो गलत है। आपको उतना ही फोटो लेना है जितने में आपका सिग्नेचर आ रहा है। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र पर किए गए आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए, अन्यथा आपके किसी भी स्तर पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। और सिग्नेचर की जो साइज है वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लिया गया सिग्नेचर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसमें आपके बाकी आंसर की कि वो अभी चर्चा नहीं करेंगे, वो आपके एग्जाम के बाद ही चर्चा करेंगे। अब बात आती है ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे। उससे पहले यहाँ आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की अवधि के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा। यानी कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, सबमिट भी कर दिया, अब आपको याद आया कि मुझे कुछ एडिट करना है तो आप उसी समय भी एडिट कर सकते हो। बस निर्धारित 300 शुल्क आपका लगेगा। और उसमें क्या क्या एडिट कर सकते हो वो भी आगे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन में स्टूडेंट उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है। माता पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग इत्यादि के अलावा शेष पृष्ठों में संशोधन किया जा सकता है। शैक्षणिक योग्यता में प्रथम आवेदन में अंकित योग्यता को प्रतिस्थापित कर नवीन शैक्षणिक योग्यता अंकित करने पर स्टूडेंट की शैक्षणिक योग्यता पात्रता पर संदेह होने पर बोर्ड विभाग द्वारा मूल आवेदन और संशोधित आवेदन में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर जाँच की जाएगी। और इसके अलावा आपके फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। आपके जो फॉर्म हैं वो आपके शुरू हो रहे हैं 22 तारीख से। कौन सी डेट से आपके शुरू हो रहे हैं? 22 फरवरी से आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो शुरू होने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं आवेदन करने की जो तिथि है आपके 22 फरवरी 2025 से लेकर 23 मार्च 2025 की रात को 11:59 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एक बार लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए जैसे ही आपकी विंडो एक्टिव होता है, लिंक एक्टिव होगा, उसके बाद आपको अपना फॉर्म फिल कर देना। परीक्षा की स्कीम यही है कि परीक्षा में आपको टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 300 नंबर का आपका पेपर होगा। समय आपका होगा 3 घंटे का। कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का। पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है, आप देख सकते हैं 1/3 मार्क्स से आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग।
सिलेबस आप विस्तार से देख सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और बाकी 5 ऑप्शन तो आप सभी को मालूम है, इस बार नया ऐड कर दिया गया है, यानी कि पेपर आपका 3 घंटे का तो है ही, लेकिन 5 ऑप्शन को लेकर 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।